हिडन टैलेंट छुपा है बट आपको पता नहीं है। सोच में पड़ गए? चलो बताते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास कोई सुपर पावर नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि जैसे ही मेहमान आपके गेट पर आते हैं आप वर्ल्ड क्लीनिंग चैंपियन के फाइनलिस्ट बन जाते हैं। बस 5 मिनट में मेसी रूम से 5 स्टार होटल बनाने की ताकत सिर्फ आप में है। जो कपड़े पिछले हफ्ते से इधर उधर पड़े थे वो अचानक से अलमीरे में चले जाएंगे। जो चाय का कप 2 घंटे से आपके सेंटर टेबल पे था वो अचानक से गायब हो जाएगा और फ्लोर बस एक वाइप में चमक जाएगा। आपको खुद नहीं पता लेकिन आप दुनिया के सबसे तेज क्लीनिंग रेस चैंपियन हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि रेस तब होती है जब मेहमान गेट पर होते हैं। तो इधर उधर भागना बंद करो और अपना लिविंग रूम का सबसे बेस्ट मेकओवर करो विद स्मार्ट लिविंग रूम इंटीरियर सेटअप्स। और अगर आपको ये रेस हर दिन जीतना है बिना किसी स्ट्रेस के तो फ्लोर लो है ना आपके लिविंग रूम का परमानेंट मेकओवर करने के लिए। तो एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपको लिविंग रूम के बारे में सब कुछ डिटेल में मिलेगा, वो भी इस वीडियो में। इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग रूम। दोस्तों, लिविंग रूम सिर्फ एक रूम नहीं, ये आपके घर का फेस होता है। सोचो कोई गेस्ट आया और उन्होंने आपके लिविंग रूम को देखा, अब या तो उनके मुंह से ये निकलेगा वाओ नाइस, और या फिर उनके मुंह से ये निकलेगा तो आपको कौन सा रिएक्शन चाहिए ये आपके इंटीरियर डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। लिविंग रूम हमारे लिए एक कंफर्ट जोन है, यहाँ पर हम टीवी देखते हैं, चिल करते हैं और ये गेस्ट का वेलकम स्पॉट है। मेहमान आकर के सबसे पहले यहीं पर बैठेंगे, तो अगर आपका लिविंग रूम डल और आउटडेटेड लगेगा तो आपका इंप्रेशन भी डाउन हो सकता है। लिविंग रूम आपके स्टाइल की स्टेटमेंट होती है, क्योंकि लिविंग रूम को देखने से आपके पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चल सकता है। आपको स्टाइलिश, कोजी, मॉडर्न या फिर जो मन चाहे वो वैसा वाला सेटअप। स्पेस प्लानिंग। आपके लिविंग रूम का एक एक कोना इतना थॉटफुली डिजाइन होना चाहिए कि ना सिर्फ सुंदर लगे बल्कि सुपर फंक्शनल भी हो। इसमें आ जाएगा सबसे पहला लेआउट प्लानिंग। लेआउट सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा चीज कहाँ पर रखे। आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्पेस किस काम के लिए है। लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, वर्क फ्रॉम होम या फिर मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अगर फॉर्मल गेस्ट एरिया है तो सोफाज और चेयर एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट में होनी चाहिए। अगर चिल जोन है तो कंफी सिटिंग जैसे बीन बैग या रिक्लाइनर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ओपन कॉन्सेप्ट में है तो डाइनिंग रूम और लिविंग रूम का सीमलेस कनेक्शन जरूरी है। आपका डाइनिंग रूम और सिटिंग एरिया क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। आप कारपेट्स या फिर फॉल सीलिंग से जोन को डिवाइड कर सकते हैं। फर्नीचर प्रपोर्शन का भी ध्यान दें, बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा फर्नीचर अपने रूम में ना रखें। आपके फर्नीचर का साइज और लेआउट एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। इसमें से कुछ कॉमन मिस्टेक जो आप अक्सर करते होंगे, सारे फर्नीचर को वॉल के साथ चिपका देना। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फर्नीचर को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना जरूरी है ताकि आपका रूम एयरी लगे। दूसरा है कि सारे फर्नीचर को एक ही डायरेक्शन में बैठा देना। हर जगह का एक फोकल पॉइंट होना चाहिए, टीवी, साइड टेबल्स या फिर बालकनी व्यू का। आप अपने फर्नीचर को स्मार्टली चूज करें। एक्स्ट्रा और अनवांटेड फर्नीचर को डिस्कार्ड कर दें। लेआउट की तो बात हो गई, सेकंड हम बात करेंगे ट्रैफिक फ्लो की। ट्रैफिक फ्लो में जैसे कि आप कौन सा चीज कहां पर रख सकते हैं। फर्नीचर प्लेसमेंट ऐसा रखें कि रूम में आप इजी मूव कर पा रहे हो और कोई भी एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। आपका जो सेंटर टेबल होगा और सोफा के बीच में मिनिमम 2.5 फीट का गैप रख सकते हैं ताकि पीपल आसानी से मूव हो सके। आपके घर में अगर बच्चे या फिर कोई बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं आपके साथ तो शार्प एजेस वाले फर्नीचर्स को अवॉइड करें। उसके बदले आप राउंड एजेस वाले फर्नीचर या फिर राउंड ऑटोमोन्स आता है आप वो यूज कर सकते हैं। आपको फर्नीचर ऐसा रखना होगा कि आपका जो डोर खुल रहा है या फिर विंडो खुल रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए और लाइट और एयर भी प्रॉपर फ्लो होना चाहिए रूम में। तो थर्डली हम बात करेंगे फोकल पॉइंट। ये भी एक कंफ्यूजन पार्ट है कि आप अपने टीवी को हाईलाइट करेंगे या फिर कोई डेकोरेटिव या आर्ट वर्क है तो उसको हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सेक्शन को ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर टीवी है तो सीटिंग ऐसा रखें कि टीवी का स्क्रीन सबको क्लियरली दिखाई दे। टीवी का हाइट और डिस्टेंस सही रखें। टीवी का सेंटर पॉइंट आपके आई लेवल पर हो और सीटिंग के हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन हो। आप ये स्क्रीनशॉट सेव करके रख सकते हैं। इसमें डिफरेंट साइजेस, इसमें डिस्टेंस है टीवी और सोफा के बीच का। अगर आर्ट वर्क या फिर डेकोर पीस फोकल पॉइंट है तो उसके अराउंड सटल कलर पैलेट मेंटेन करें। फायरप्लेस या स्टेटमेंट वॉल है तो वार्म लाइटिंग से उसका चार्म और बढ़ा सकते हैं। अगर स्टेटमेंट आर्ट वर्क है तो
एक्सेंट या फिर पिक्चर्स लाइट यूज करें ताकि वो और हाईलाइट हो। तो आर्टवर्क को कौन से लाइट आप यूज करके डेकोरेट करेंगे आगे हम इस वीडियो में जानेंगे लाइट सेक्शन में। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली आप कर सकते हैं, सब कुछ एक ही फोकल पॉइंट पे क्राउड करना, टीवी यूनिट या फिर फायर सेक्शन या फिर वॉल्स। टीवी यूनिट के पास इतना डिस्ट्रैक्शंस मत डालिए कि वो आउट ऑफ फोकस हो जाए। आपका टीवी यूनिट मिनिमल एंड क्लियर होना चाहिए अगर आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं। तो गैलरी या फिर आर्ट वॉल का गलत प्लेसमेंट, आपके आर्ट वर्क को आई लेवल के ज्यादा नीचे या फिर ऊपर लगाने से स्पेस का बैलेंस खराब हो सकता है। तो कुछ बोनस टिप्स जो आप स्पेस प्लानिंग के लिए कर सकते हैं, आप रूम में मिरर्स ऐड कर सकते हैं, आप रूम में हिडन स्टोरेजेस ऐड कर सकते हैं। हिडन स्टोरेज में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं वो हम आगे चल के स्टोरेज सेक्शन में पता करेंगे। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स यूज करके अपने लिविंग एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं और आपका जो पावर आउटलेट होगा वो आपको बहुत केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा ताकि टीवी, चार्जिंग पॉइंट, लैंप्स, वर्क फ्रॉम होम डेस्क किसी में भी सॉकेट की प्रॉब्लम ना हो। लिविंग रूम मस्ट हैव एसेंशियल्स। क्या आपका लिविंग रूम भी परफेक्ट फील नहीं कर रहा है? आगे जो हम बताने वाले हैं ये सारे एसेंशियल्स एलिमेंट्स आपको ड्रीम लिविंग रूम बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिविंग रूम तो डिफाइन होता है, सबको पता है, सोफा के साथ। बिना कंफी सोफा की लिविंग रूम अधूरा लगता है। कोई भी डिजाइन हो, सोफा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये आपके गेस्ट का फर्स्ट इंप्रेशन और डेली कंफर्ट डिसाइड करता है। तो फर्स्टली अपने सोफा का राइट साइज चॉइस करें। छोटी जगह के लिए सेक्शनल या फिर एल शेप्ड सोफा, जबकि बड़ी स्पेस के लिए रिक्लाइनर या फिर ओवरसाइज्ड काउचेस। सेकेंडली मटेरियल बहुत मैटर करता है। लेदर मटेरियल तो इजी टू क्लीन होता है जबकि फैब्रिक कोजी और बजट फ्रेंडली होता है। अगर जिसके घर में पेट्स या फिर किड्स हैं तो वो स्ट्रेन रेजिस्टेंट फैब्रिक चूज करें। सिटिंग डेप्थ एंड कुशनिंग चेक करके लें। कलर्स एंड टेक्सचर्स भी सोच समझ करके लें। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर ओकेजन में आप सोफा लेने जा रहे हैं तो उस ओकेजन के बारे सोच करके ले ले। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाद में वो कलर सोफा अच्छा ना लगे, तो हमेशा मिनिमल शेड्स ही चूज करें क्योंकि ये एवरग्रीन होते हैं और ओवरऑल आपके रूम के लुक को एनहांस करते हैं। लाइट कलर सोफा एलिगेंट और स्पेशियस फील देते हैं जबकि डार्क शेड्स रॉयल टच ऐड करते हैं। तो सोफा सिलेक्शन के टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप जनरली कर सकते हैं, बिना नैप टेस्ट लिए सोफा लेना। अगर आप ऑफलाइन या फिर शोरूम्स में जाकर के सोफा ले रहे हैं तो हमेशा चेक करके लें अपने कंफर्ट के हिसाब से। और सोफा लेने के टाइम अपने लिविंग रूम का ओवरऑल साइज आप पता करके जाएं और उसके हिसाब से अपने सोफा को चूज करें। तो सोफास के बारे तो हमने बात किया, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर पैलेट्स के बारे में। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वार्म या फिर कोजी वाइब पसंद है या मॉडर्न या फिर मिनिमलिस्ट। अगर आपके रूम को स्पेशियस फील कराना है तो आप हमेशा लाइट शेड्स चूज करें, व्हाइट, बीज या फिर पेस्टल्स कलर। अगर आप अपने रूम को पूरा लग्जरियस या फिर स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं तो आप डार्क शेड्स भी चूज कर सकते हैं। डार्क शेड्स में जैसे कि आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर चूज कर सकते हैं, डार्क ब्लू, ग्रीन या फिर डीप बर्गंडी। अगर आपको न्यूट्रल टोन पसंद है तो बीच ग्रे या फिर टॉप कलर आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रो टिप ये है कि अगर आपको स्पेस को स्मॉल दिखाना है तो लाइट कलर यूज करें। अगर आपको इसका लिविंग रूम काफी स्पेशियस है तो आप डार्क कलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो कलर पैलेट सेलेक्ट करने के टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं, आपका कंप्लीट लिविंग रूम सेटअप सिर्फ एक ही कलर में हो। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री शेड्स या फिर टेक्सचर्स ऐड करिए, हमेशा डिफरेंट कलर्स ऐड करके ट्राई करिए। सेकेंडली कोई भी ट्रेंडी कलर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। जो कलर आपको आज पसंद आ रहा है वो 5 साल बाद भी आपको पसंद आएगा, ये चीज की तो गारंटी नहीं है। इसीलिए कलर को सोच समझ करके डिसाइड करें। तो कलर के बाद हम बात करने वाले हैं लाइट के ऊपर। लाइटिंग एक बहुत जरूरी एलिमेंट है। सही लाइटिंग के बिना कोई भी रूम डल लग सकता है। तो लाइटिंग सेक्शन को स्किप मत करिए और ध्यान से समझिए। तो फर्स्टली बेस लाइट के बारे में बात करेंगे जो कि है एम्बिएंट लाइटिंग। सीलिंग लाइट, पेंडेंट लाइट्स या चैंडलर्स, ये बेस लाइट क्रिएट करते हैं जो ओवरऑल इल्यूमिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब लाइट यूज करके आप एम्बिएंट लाइट तो सेट हो गया। अब बात करते हैं टास्क लाइटिंग की। ये लाइट काफी काम की रोशनी देती है। स्टडी टेबल या रीडिंग कॉर्नर के लिए टेबल लैंप या फ्लोर लैंप परफेक्ट है। कोब लाइटिंग या एलईडी स्ट्रिप्स यूज करके शेल्व्स और किचन काउंटर को भी हाईलाइट करें। तो थर्डली एक्सेंट लाइटिंग आता है जो लग्जरियस लुक देता है। अब वॉल्स, कॉन्सेस या फिर पिक्चर्स लाइट यूज कर सकते हैं ताकि पेंटिंग और डेकोर आइटम और हाईलाइट हो। स्पॉटलाइट्स या फिर हिडन एलईडी स्ट्रिप्स यूज करें जो सीलिंग से बाउंस होकर सॉफ्ट ग्लो क्रिएट करेगी। और हमेशा गोल्डन वार्म टोन लाइटिंग ही यूज करें। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं, एक ही टाइप की लाइटिंग को यूज करना। जो अभी हम लोगों ने 3 टाइप की लाइटिंग के बारे में बात की, वो तीनों लाइटिंग को आप यूज करके एक परफेक्ट एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा लाइटिंग को मिक्स एंड मैच करके आप प्ले कर सकते हैं। और सेकेंडली हर जगह ब्राइट व्हाइट लाइट का यूज ना करें क्योंकि वार्म लाइटिंग से रूम कोजी और इनवाइटिंग लगता है। अगर व्हाइट लाइट यूज करना है तो हमेशा स्टडी एरिया या फिर जो भी वर्किंग एरिया है वहां पर आप यूज कर सकते हैं। फ्लोरिंग एंड रग्स,
क्या आप कंफ्यूज है कि कौन सा फ्लोरिंग बेस्ट रहेगा, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अपने लिविंग रूम के लिए रग्स या फिर कारपेट्स चूज करें? तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरिंग की एंड देन हम बात करेंगे रग्स और कारपेट्स की। फ्लोरिंग, मार्बल, टाइल, वुडन फ्लोरिंग, हर मटेरियल का अपना स्टाइल और मेंटेनेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्बल फ्लोरिंग की, जो टाइमलेस एंड लग्जरियस लुक देते हैं। ये रॉयल एंड एलिगेंट लगते हैं और ये ड्यूरेबिलिटी के किंग हैं। इसमें कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रेगुलर पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग, ताकि स्टेन्स एब्जॉर्ब ना हो। और ये बेस्ट है बिग लिविंग रूम्स के लिए, विलास और हाई एंड लग्जरी इंटीरियर्स के लिए। तो मार्बल फ्लोरिंग चूज करने के समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं। ग्लॉसी मार्बल्स ज्यादा स्लिपरी हो सकता है, तो एंटी स्लिप या फिर टेक्सचर्ड मार्बल ही चूज करें और मार्बल की मेंटेनेंस बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सेकेंडली बात करते हैं हम टाइल्स के बारे में, जो कि बजट फ्रेंडली एंड स्टाइलिश है। ये अफोर्डेबल एंड लो मेंटेनेंस होता है। ये वाटर एंड स्टेन रेजिस्टेंट भी होती है और इसमें वेराइटी ऑफ डिजाइन अवेलेबल हैं। इसमें मार्बल फिनिश, वुड फिनिश, मैट फिनिश, सारे फिनिशेस में आपको मिल जाएंगे। ये बेस्ट है अपार्टमेंट, मॉडर्न होम्स और हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए। तो टाइल चूज करने समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते हैं। ग्लॉसी टाइल्स लेने से स्लिपरी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है और जॉइंट गैप्स में डर्ट जमा भी हो सकता है। तो टाइल्स के बाद हम बात करेंगे वुडन फ्लोरिंग्स की। इससे वार्म एंड कोजी वाइब आता है। वुडन फ्लोरिंग हमेशा से रिच एंड प्रीमियम लुक देते हैं। ये साउंड प्रूफिंग होते हैं एंड कंफर्ट देते हैं और ये बेस्ट है लिविंग रूम स्पेसेस के लिए। वुडन फ्लोरिंग चूज करने से पहले ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करें। वुडन फ्लोरिंग में जनरली अगर आप एंटी टर्माइट या फिर वाटर रेजिस्टेंट वुड नहीं यूज कर रहे हैं तो ये डैमेज हो सकती है। अगर आप हाई ह्यूमिडिटी एरिया में रह रहे हैं तो इंजीनियर वुड और लैमिनेटेड फ्लोरिंग बेटर ऑप्शन रहेगा और इसको जनरली स्क्रैचेस से बचाना पड़ता है। तो फर्नीचर को अगर आप शिफ्ट कर रहे इधर से उधर तो आप ध्यान से कर सकते हैं ताकि आपके वुडन फ्लोर पर स्क्रैचेस ना हो। तो फ्लोरिंग का तो हमने बात किया, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कारपेट्स और रग्स के बारे में। एक अच्छा रग्स या फिर कारपेट ना ही सिर्फ कोजीनेस देता है बल्कि आपके रूम को क्लासी भी बनाता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे रग्स की राइट साइज और प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर आपका रग लार्ज है तो आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं? रग्स हमेशा सोफा और फर्नीचर्स के नीचे में रखिए ताकि कोहेसिव लुक आए, और अगर आपका रग्स मीडियम साइज में है तो सेंटर टेबल के नीचे या फिर एक्सेंट फर्नीचर्स के साथ बेस्ट लगते हैं। अगर आपका रग्स काफी छोटा है तो आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं? इसको आप अपने लिविंग रूम के एंट्री स्पेसेस में लगा दीजिए। तो रग्स लेने समय ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें। छोटा रग्स लेने से आपका स्पेस इनकम्प्लीट लगेगा, तो हमेशा अपने रूम का साइज देख करके ही रग्स ले। अगर आप रग प्लेस कर रहे हैं, फर्नीचर का 2 लेग्स ही अपने रग्स के ऊपर रखें। सेकेंडली बात करेंगे रग्स के मटेरियल के बारे में। मटेरियल में आप वुल रग्स यूज कर सकते हैं, कॉटन रग्स यूज कर सकते हैं, जूट रग्स और सिल्क रग्स यूज कर सकते हैं। इसको आप अपने नीड्स या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। रग्स का कलर और फ्लोर का कलर मैच नहीं करनी चाहिए। आप फ्लोर के कलर के हिसाब से अपने रग्स को डिसाइड करें। लाइट पे डार्क कलर्स और डार्क कलर्स पे लाइट कलर्स यूज करें। और जिसके घर में पेट्स या फिर किड्स हैं, वुल और सिल्क रग्स अवॉइड करें। स्मार्ट स्टोरेज सोल्यूशन। स्टोरेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इससे आपका हर कॉर्नर का बेस्ट यूज हो सकता है। सही स्टोरेज यूज करके आपका घर का एक एक कोना सही यूटिलाइज हो सकता है और आपका स्पेस भी बहुत फंक्शनल बन सकता है। तो स्टोरेजेस में भी बहुत टाइप्स के स्टोरेज आते हैं। तो जिसमें फर्स्ट है हिडन स्टोरेजेस। तो फर्स्टली है ऑटोमैन, जो हिडन स्टोरेज का किंग है। सिटिंग और स्टोरेज दोनों एक ही में। दूसरे में आप यूज कर सकते हैं सोफा कम बेड विद स्टोरेज। ये छोटी जगह के लिए सबसे बेस्ट है। कॉफी टेबल्स विद ड्रॉयर्स या फिर लिफ्ट टॉप। आप अंडर सोफा स्टोरेजेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स आप अवॉइड करें। बिना स्टोरेज फर्नीचर के इन्वेस्टमेंट करना। स्मार्ट फर्नीचर स्पेस भी बचाता है और लुक भी मेंटेन करता है। सेकेंडली बड़ा स्टोरेज लेकर के जगह ब्लॉक कर देना। फ्लोटिंग शेल्फ्स एंड वॉल कैबिनेट्स। वॉल्स का सही यूज करो और वर्टिकल स्पेस का स्मार्ट यूटिलाइजेशन करो। फ्लोटिंग शेल्फ्स ऐड हो सकता है बुक्स और डेकोर्स के लिए। आप वॉल माउंटेड कैबिनेट्स का भी यूज कर सकते हैं। आप जो टीवी यूनिट बनाएंगे उसमें भी आप स्टोरेज प्लान कर सकते हैं। अगर कोई कॉर्नर स्पेस है तो वहां पर भी आप शेल्फ डिजाइन कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें। शेल्फ्स को कभी भी गलत हाइट पर इंस्टॉल ना करें, और अगर शेल्फ्स ओपन है तो उसको ट्राई करें ओवरफिल ना करने की। इससे आपका लिविंग रूम बहुत क्राउडेड दिखेगा। थर्डली हम बात करेंगे मल्टीपर्पज स्टोरेज यूनिट की। एक फर्नीचर से मल्टीपल काम, ये आपके घर का काफी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक बड़ा सा स्टोरेज बेंच जिस पर आप सीटिंग भी कर सकते हैं और उसके अंदर सामान भी रख सकते हैं। ये एंट्री वे या विंडो साइड सीटिंग के लिए परफेक्ट है। नेस्ट टेबल्स, एक के ऊपर एक स्टैक होने वाला टेबल्स आप यूज कर सकते हैं। आप लैडर शेल्फ यूज कर सकते हैं कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुक
लुक के लिए आप कन्वर्टेबल स्टोरेज रैक्स यूज कर सकते हैं। अपने नीड्स और वांट के हिसाब से इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें। बिना फंक्शनैलिटी सोच करके फर्नीचर ले लेना। खाली फर्नीचर स्टाइलिश लग रहा है तो वो देख करके ना ले, वो मल्टीपर्पज होना जरूरी है। और ज्यादा बल्कि फर्नीचर लेना आपको शिफ्ट करने में भी इधर से उधर प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमेशा मिनिमलिस्ट ऑप्शन प्रेफर करें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डीक्लटरिंग हैक्स की। ये स्टोरेज की जादुई ट्रिक है। स्टोरेज तभी यूजफुल है जब इसको आप क्लटर फ्री रख सकें। ये डीक्लटरिंग का गोल्डन रूल है। अगर आप एक स्टोरेज ला रहे हो या एक फर्नीचर ला रहे हो तो दूसरा आप जो यूज नहीं करने वाले हैं उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। आप बास्केट एंड बिन्स रखिए क्विक क्लीनअप्स के लिए। अगर ड्रॉयर्स है तो उसको हमेशा लेबल्स करके रखें और मंथली डीक्लटर रूटीन अपनाएं। और लास्टली डिजिटल डीक्लटरिंग यूज करें। अगर कोई भी पेपर्स वगैरह है तो आप उसे ड्राइव में सेव कर लीजिए ताकि इधर उधर बिखरे पेपर्स ना दिखे। एंड अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक्स। स्टोरेज के नाम पे सिर्फ चीजों को भरना सही नहीं है, इसका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तो वो चीज आप खरीदने से बचे। हर जगह फर्नीचर और शेल्फ्स को भी भर देना सही नहीं लगता। आपके रूम को एरी फील रहना चाहिए, इसीलिए फर्नीचर और स्टोरेज सोच समझ के डिसाइड करें। डेकोर एंड एक्सेसरीज, क्योंकि सिर्फ फर्नीचर सेट करना ही काफी नहीं, डेकोर से ही आपका घर वार्म और वेलकमिंग बन सकता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वॉल डेकोर्स की। अपने एम्प्टी वॉल्स को बनाएं आई कैचिंग। सुनी सुनी दीवारें किसी को भी पसंद नहीं आती, उनको इंटरेस्टिंग बनाने का समय आ गया है। अपने दीवारों में पेंटिंग एंड आर्ट पिक्स लगाएं। अपने एक वॉल का एक सेक्शन डिसाइड करके गैलरी वॉल्स ऐड करें जहाँ पर आपका फैमिली फोटोज रहेगा या कोट्स या फिर कोई आर्ट वर्क्स रहेगा। आप वॉल म्यूरल्स एंड वॉलपेपर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल पेंट पसंद नहीं है तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलपेपर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मिरर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपका रूम छोटा लग रहा है तो मिरर्स ऐड करने से आपका रूम बड़ा दिख सकता है, लेकिन मिरर का सही साइज सेलेक्ट करें। वॉल हैंगिंग्स एंड मैक्रमे, आप वॉल हैंगिंग्स ऐड कर सकते हैं DIY यूज करके, या फिर आजकल ऑनलाइन तो बहुत सारे डेकोर एलिमेंट्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे ऐड कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप जरूर अवॉइड करें। अपने दीवारों पे छोटी सी पेंटिंग लगाना, आप या फिर एक बड़ा आर्ट वर्क ले या फिर अपने वॉल्स को मल्टीपल छोटे छोटे फ्रेम्स ऐड करके सजा सकते हैं। इस आपके लिविंग रूम का वॉल्स क्लटर्ड बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। सेकेंडली आप ऐड कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स, ग्रीनरी जो फ्रेशनेस लाएगा। एक छोटा सा प्लांट भी आपके लिविंग रूम का लेवल अपलिफ्ट कर सकता है। हमेशा लो मेंटेनेंस प्लांट सेलेक्ट करें और स्टेटमेंट प्लांट्स में हमेशा टॉल प्लांट्स ले। आप हैंगिंग प्लांट्स एंड स्मॉल पॉट्स ऐड कर सकते हैं। आप एरोमेटिक प्लांट्स भी ऐड कर सकते हैं, लैवेंडर या जैस्मिन जैसे प्लांट्स जो आपको रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस देगा। वर्टिकल गार्डन्स एंड वॉल प्लांटर्स प्लान कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करें। फेक प्लास्टिक प्लांट का ओवर यूज करना और प्लांट्स को गलत जगह रखना। हमेशा प्लांट्स को ऐसे जगह रखें जहाँ पर आपका प्लांट्स एरी फील करे। थर्डली आप कुछ स्टेटमेंट डेकोर पीसेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ढेर सारी चीजों से अपने रूम को नहीं भरना है, एक स्टेटमेंट पीस ऐड कर सकते हैं। आप एक सुंदर सा फ्लोर लैंप्स और पेंडेंट लाइट्स लगा सकते हैं। आप एक अच्छे से रग्स और कारपेट से ही अपने रूम को इनहांस कर सकते हैं। एक सुंदर सा डेकोरेटिव वासेस और स्कल्पचर्स ऐड कर सकते हैं। आप ब्रास या फिर वुडन एंटिक डेकोर पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। और अपने रूम में एरोमेटिक्स के लिए आप सेंटेड कैंडल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब का कलर कोऑर्डिनेशन सोच समझ करके करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्सटाइल्स एंड सॉफ्ट फर्निशिंग्स के बारे में, जो कि आपको कोजी और कंफर्टेबल वाइब देगा। ये रूम को कोजी और वार्म बनाने का सबसे आसान तरीका है। आप थ्रो पिलोज एंड कुशन्स ऐड कर सकते हैं अपने काउचेस या फिर सोफास पर। कोजी ब्लैंकेट्स एंड थ्रोस लगा सकते हैं। कर्टन्स और ब्लाइंड्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। ये सब का कलर्स अच्छा से डिसाइड करें। और लास्टली हम बात करेंगे ओवरक्राउडिंग, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डेकोर का एक गोल्डन रूल है, लेस इज मोर। हमेशा अपने एम्प्टी स्पेस का इंपॉर्टेंस को समझे। हर जगह फर्नीचर और डेकोर भरना जरूरी नहीं है। हमेशा फंक्शनल डेकोर यूज करें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कलर पैलेट्स का ध्यान रखा करें। हमेशा देखिए कि आपका रूम एरी फील करे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्मार्ट लिविंग रूम आइडियाज के बारे में। क्या आप चाहते हैं टेक सेविंग, स्टाइलिश और अल्ट्रा कंफर्टेबल लिविंग रूम जो आपके कमांड सुन करके मूड के हिसाब से एडजस्ट हो जाए? तो इसके लिए फर्स्ट में आता है स्मार्ट लाइटिंग, आपका मूड और आपकी रोशनी। आप वॉइस कंट्रोल लाइट्स ऐड कर सकते हैं, डिमेबल एंड कलर चेंजिंग लाइट्स ऐड कर सकते हैं। तो सेकेंडली है ऑटोमेटेड कर्टन्स, प्राइवेसी और एस्थेटिक दोनों साथ में।
आजकल कोई मैनुअल कर्टन्स ओपन और बंद करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए रिमोट कंट्रोल कर्टन्स इस्तेमाल करें और वॉइस एक्टिवेटेड कर्टन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट्स एंड टेम्परेचर सेंसर अपने कर्टन्स में ऐड कर सकते हैं और स्मार्ट टाइमर फीचर्स से भी आपका कर्टन्स अपने टाइम के हिसाब से ओपन और क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे कर्टन्स को ऑटोमेटिक करेंगे, आप इसको मिक्स एंड मैच करके अपने लिविंग रूम के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और ऑटोमेटिक चीजों में चीप क्वालिटी की चीजें अवॉइड करें। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की। आपका घर सिर्फ स्मार्ट नहीं, सेफ भी होनी चाहिए। आप अपने लिविंग रूम पे स्मार्ट डोर लॉक्स लगा सकते हैं, CCTVs एंड वीडियो डोरबेल्स भी ऐड कर सकते हैं, स्मोक एंड गैस लीक डिटेक्टर्स भी लगा सकते हैं और मोशन सेंसर सिक्योरिटी लाइट्स तो काफी कमाल का है। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो बिना प्रॉपर पावर बैकअप्स के बिना अपने रूम में स्मार्ट अप्लायंसेस ऐड ना करें। तो दोस्तों ये था लिविंग रूम के ऊपर कंप्लीट गाइड। अब आप डिसाइड करिए कि आपको अपना लिविंग रूम मिनिमल रखना है, मॉडर्न रखना है या फिर क्लासिक। तो दोस्तों घर का सबसे महंगा सोफा सिर्फ अपने गेस्ट के लिए मत यूज करिए, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके आप अपने लिए भी यूज करें। तो इस कंप्लीट लिविंग रूम नॉलेज के गाइड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नीचे कॉमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। और इस नंबर पे कॉल करके आप हमें बुक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम आपका लिविंग रूम सेटअप करें विद कंप्लीट इंटीरियर सेटअप। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा कंप्लीट गाइड लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।